बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई बुक लेके आई हूँ जिसका नाम है अल-लिसानु अरबी। तो आज से हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम सीखें। ओके, अल-लिसानु अरबी का मतलब होता है अरबी जुबान। नीचे आप देख रहे हैं इब्तदाई अरबी, ये मतलब बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक से। और इसका कोड है 110। और ये आई थिंक सो BSIT के थर्ड सेमेस्टर में हर कोई पढ़ेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। ओके जी, अद्दर्सु अव्वल मतलब पहला सबक। तो इसमें कुछ आपने जो अल्फाज हैं वो आपने याद करने हैं, जैसे कलमु कलम, किताबु किताब, मदरसतु स्कूल, बाबू दरवाज़ा। ठीक है, ये आपने कुछ वर्ड्स हैं, ये आपने याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें। ना की अरबी में कहते हैं नाफिज़तु, साअतु घड़ी, सबूर सबूरतु तख्ता स्याह, वरक़तु कागज। ठीक है, और ये कुछ और है। आलमु झंडा, हदीक़तु बाग, शुब्बाकु खिड़की। अब ये हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, ये आगे हमें हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पे माँ क्या, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना इंग्लिश में, माँ व्हाट, वो है। हल क्या, नाम हाँ, ला नहीं, बल बल्कि, हाजा, ये जो हाज है ये के लिए इस्तेमाल होता है, और हाजा यूज होगा मुजक्कर के लिए, और हाजी ही भी ये के लिए यूज होता है लेकिन मोनस के लिए। जालिका वो, जैसे दिस डैट होता है ना, ये वो वाला है। इंग्लिश में तो दिस डैट मुजक्कर हो चाहे मोनस हो एक ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। हाजा मुजक्कर के लिए, हाजी ही मोनस के लिए। जालिका वो मुजक्कर, तिल का वो मोनस। ठीक है, ये आपने कुछ याद कर लेने हैं। ओके, अब यहाँ से रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अज्जाए कलाम सिर्फ 3 हैं। ठीक, कौन कौन से? इसम, फेल और हरफ। अब इसके हम डेफिनेशंस देखते हैं। बा मैंने लफ्ज जिसमें ज़माना ना पाया जाए। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, किसी नाम, चीज़, जगह के नाम को इसम कहते हैं। उसमें हम किसी ज़माने की बात नहीं करते। ठीक है, लेकिन वो मतलब बामनी होता है। ठीक है, लेकिन वो लफ्ज क्या होता है? बामनी। बामनी का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई मतलब हो। देखें, मसलन खालिद। ठीक है, आलमू, किताबू, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, लेकिन ये बामनी हमें समझ आ रही है कि खालिद किसी लड़के का नाम है। आलमुन, किताबुन किताब, ये मतलब किसी चीज़ के नाम है। ये होगी हमारे पास इसम। नंबर 2 पे देखें, बा मैंने लफ्ज जिसमें ज़माना पाया जाए, इसमें ज़माना ना पाया जाए, इसमें ज़माना पाया जाए, क्या कहलाता है? फेल। मसलन कौला, उसने कहा, उसने कहा मतलब किसी ना किसी ज़माने में कहा, पास्ट की बात है। हमें सेंटेंस पढ़ के समझ आ रही है कि ये पास्ट की बात है। यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा। ठीक है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। ये हम पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट मतलब किसी न किसी ज़माने की बात हो रही है। नेक्स्ट देखें, ऐसा लफ्ज जो दूसरे लफ्ज के साथ बगैर मिले बगैर कोई मफहूम अदा ना करे हर्फ कहलाता है। ठीक है, मसलन मिन से, अगर हम अकेला मिन को पढ़ें तो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहा है। अगर हम मिन को मिलाएं किसी से, मतलब मैं असलम से मिला। ठीक है, असलम से मिला, ये क्या कर रहे हैं? दूसरे अल्फाज को जोड़कर फिर मफहूम अदा कर रहे हैं। अगर हम खाली कहें से, पढ़, साथ, तो हमें इस अल्फाज की कोई समझ नहीं आएगी कि हमें क्या कहना है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि शुब्बाकुन तक तमाम अल्फाज जो हमारी नज़र से गुजरे हैं वो इसम है। ये हमने पीछे यहाँ तक जो अल्फाज पढ़े हैं ना, वो कह रहे हैं पीछे से लेके यहाँ तक तमाम अल्फाज इसम है। ओके, इन अस्मा में से हर वो इसम जिसके आखिर में गोल ता आता है वो मोनस है। ओके, अब ये देखें, इसमें वो कहने कि जिसके लास्ट में गोल ता आएगा ना वो मोनस है। ये इसमें ये इसके एंड पे ता नहीं ना आ रहा, तो ये मुजक्कर है। हदीक़तु ये मोनस है। आलमु भी झंडा, इसमें भी ता नहीं आ रहा, तो ये भी मुजक्कर है। कलमु मुजक्कर, किताबुन मुजक्कर, मदरसतु
ये मोनस है। ठीक है, इस तरह आपने इसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो अब वो क्या कह रहे हैं, माँ और हल सवाल करने के लिए आते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम माँ या हल लगाएंगे, हम इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। और हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, इसकी हमने क्या पढ़ी थी, ये, वो और वो। ठीक है, और ये इसम अशारा है। माँ और हल सवाल करने के लिए, और ये वाले 4 अल्फाज इसम अशारा है। ठीक है, सवाल का जवाब मुस्बत हो तो नाअम बोलते हैं। अगर सवाल का जवाब मुस्बत हो, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना यस, तो अरबी में हम इसे कहते हैं नाअम, हाँ। और नफी में हो तो हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नो। अरबी में हम इसे कहते हैं ला। याद रहे कि नाअम या ला ऐसे सवालों के जवाब में बोले जाते हैं जो हल से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, हल जालिका बाबू, हल का मतलब क्या, जालिका वो, बाबुन दरवाजा। अब देखो बाबुन हमारे पास क्या है, मुजक्कर है, और मुजक्कर के साथ क्या यूज होगा, जालिका। जालिका मुजक्कर के लिए होता है और तिल का मोनस के लिए होता है। तो क्या वो दरवाजा है, जवाब आएगा इसमें नाअम या ला। वो क्या कह रहे हैं कि जो से सवाल हल से शुरू होंगे उसका हम जवाब नाअम या ला में दे सकते हैं। हल तिल का सात, देखें ये घड़ी, सात मिनट में बोलते हैं मोनस, तो मोनस के साथ क्या यूज होगा, तिल का। जैसे हम लड़की का नाम लें तो साथ शी लगाते हैं, वैसे ही जब हमने सातू को देख के लगाना है कि यहाँ पे जाली का लगेगा या तिल का लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हल से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका भी जवाब नाअम या ला में दे सकते हैं। इसके बरअक्स अगर सवाल माँ से शुरू हो तो जवाब नाअम या ला में नहीं होगा। अगर कोई सवाल हम माँ से शुरू करते हैं तो उसका जवाब हम नाअम या ला में नहीं दे सकते। मसलन माँ हाजा, माँ क्या, हाजा ये क्या है। तो अब हम इसमें ये नहीं कह सकते नाअम हाजा ला हाजा, नहीं। इसका मतलब ये हमसे कुछ पूछ रहा है, इसके हमने मुकम्मल जवाब देना है। हाजा किताबु, ये किताब है। ठीक है, अब इसके ये आगे जुमले हैं, इंशाल्लाह ये हम कल करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये बुक कंटिन्यू करें या फिर इसमें कैसे मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।